आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। सप्लाई एंड डिमांड किस तरीके से काम करती है। सबसे पहली चीज ये होती है कि मार्केट में आप इसको कोई भी नाम दे दो, अपनी सप्लाई एंड डिमांड दे दो, सप्लाई डिमांड, या इसको कह दो सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये नाम बदले गए हैं, काम इनके वही हैं कि ये मार्केट के पैटर्न्स को किस तरीके से फॉलो कर रहे थे। सप्लाई इज इक्वल टू सेल, डिमांड इज इक्वल टू बाय। कवल ये सबके कैमरे और माइक बंद करवा देना। सपोर्ट इज इक्वल टू सपोर्ट जब भी आएगी वहां से मार्केट बाय होगी, तो रेजिस्टेंस सेल। यहाँ पे मार्केट में सब यार इसकी हम लोग टर्मिनोलॉजी में जाएं तो बेसिकली सीन इस तरीके का आता है कि कोई बंदा कोई चीज अगर खरीद रहा है तो कितनी देर तक खरीदेगा, वो एक ना एक दिन तो बेचेगा। अब लेट सपोज मार्केट में डिमांड कैसे हाई क्रिएट की जाती है कि डिमांड इस तरीके से क्रिएट की जाती है, मिसाल के तौर पे कि हम लोग अगर कोई मिसाल ले लेते हैं टमाटर की, तो अब मैं एक ओनर हूँ, टमाटर का व्यापार कर रहा हूँ, मेरे पास मुझे पता टमाटर की पूरी सिटी में मेरे पास होल्ड है टमाटर का। अब मेरे पास जो टमाटर की प्राइस आ रही है ना, वो टोटल कॉस्ट मेरे पास उसकी आ रही है 15 रुपए, जिसमें मैंने सारी उसकी सर्विस कॉस्ट निकालने को 15 रुपए पे मुझे फिर भी बचत हो जाती है। मार्केट में वो निकल के जा रहा है, अपने दुकानदार सेल करके मैक्सिमम उसकी जो प्राइस बिक रही है हाई से हाई एलीड एरिया में भी जाके वो 25 रुपए की बिक रही है। अब डिमांड है इसमें टमाटरों की, हर किसी की नीड्स है, डिमांड भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक मोनोपोली क्रिएट करता हूँ, जो बेसिकली मार्केट मेकर्स और मार्केट मैनिपुलेशंस करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं चीज की डिमांड आ रही है, तो उसके लिए वो लोग एक गेम प्लान करते हैं। गेम प्लान के लिए मार्केट में उसकी हाई क्रिएट करते हैं, जिसको कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। ठीक है, अब वो उसकी हाई कैसे क्रिएट करते हैं कि मैंने कोई न्यूज डाल दी, कोई ऐसी चीज डाल दी जिसकी वजह से टमाटर जो है, मैं कह दूंगा कि इसको सेल ना करो, इसमें कोई मसला आ गया, कोई इशू हो गया, सो कॉल्ड एनी एक फेक स्टोरी बनानी है जो प्लांट की जाती है, जिसको इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है। इनसाइड ट्रेडर्स जितने भी होंगे उन सब ने ये बात मार्केट में फैलाई, तो जितने भी लोग उन पे बिलीव करने वाले होंगे वो कहेंगे यार फिर तो मसला हो जाएगा, इसको आगे करो, डिमांड आगे बढ़ी है। तो वो सारे के सारे टमाटर मेरे पास वापस आने लग गए। अब मैं उसको खरीद कितने पे रहा हूँ
कि मेरे पर 15 थे ना, उन्होंने 25 लिए थे, मैं 15 से भी कम में ले रहा हूँ क्योंकि उनका तो लॉस हो रहा है। उन्होंने कहा जिसमें जा रहा है जाने दो, मैं 10 के वापस ले रहा हूँ उनसे और अपने पास हर जगह से उसको स्टॉक करी जा रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक करने के बाद मैंने उसकी प्राइस ले गया आसमानों के ऊपर, मैं 100 रुपए पे ले गया। ठीक है, 100 रुपए पे ले गया। अब जाहिर सी बात है कितना मैं खाऊंगा, कितना मैं स्टोर करूंगा, मैंने इसको एक ना एक दिन सेल तो करना है। अब मैं हूँ, मेरे इस तरह के 10 और बंदे हैं मार्केट मेकर, मार्केट मैनिपुलेशन वाले, उन सब ने ये करना है, मार्केट में हाइक भी क्रिएट करनी है, इनसाइड ट्रेडिंग भी करनी है, सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आपसे साथ मैनिपुलेशन करनी है और मार्केट में उसकी डिमांड इंक्रीज कर देनी है, उसकी प्राइस को राइज कर देना है। जैसे ही उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस राइज होगी, वो जो 15 रुपए की चीज थी वो 100 रुपए पे आ गई। ठीक है, डिमांड पीक पे है। अब मैंने उसको एक ना एक दिन तो सेल करना है, मेरा टारगेट था यहाँ तक का, मैं ले गया, मैं इसको चाहूँ यहाँ तक भी ले जाऊँ अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड लेवल। अब मैंने उसको मैनिपुलेट कर लिया, यहाँ से मैंने 100 रुपए से उसको छोड़ दिया, मार्केट में रिलीज कर दिया, सप्लाई आ गई, वही चीज जिसको मैंने स्टोरी करके अपने पास रखा था, सप्लाई आ गई। सप्लाई आने के बाद मार्केट में उसकी प्राइसेस 100 रुपीज भी थी एज पर डिमांड। सप्लाई आने के साथ साथ टाइम टू टाइम उसकी प्राइस डिक्रीज होते होते 50 रुपए पे आ गई। ठीक है, 50 रुपए पे आ गई। 50 रुपए के बाद मैंने फिर स्टोरी क्रिएट की, फिर मैं डिमांड ले गया इसकी उठा के 150 रुपए पे, एक नया हायर हाई बना दिया। ठीक है, अब 150 रुपए पे ले आया। अब मेरे पास पता था मेरी ये कंडीशंस है, मुझे उसका पता है स्टोरेज का कितनी देर तक क्या चीजें चलनी है, एवरीथिंग आई नो इट। तो जो चीजें चल रही हैं वो पूरा प्लान के साथ चल रहा है। अब $150, 150 रुपए तक आ गई उसकी चीज, $150, सॉरी डॉलर बार बार निकली जा रहा है, 150 रुपए पे आ गई। अब 150 रुपए पे आने के बाद दोबारा डिमांड उसकी आसमानों पे है, क्योंकि पहले ही शॉर्टेज पे आया था, पहले ही इतना महंगा आया था, और उसके बाद वो एज पर अकॉर्डिंग टू द नीड उसकी सप्लाई की गई, ज्यादा नहीं की गई। फिर उसके बाद सिनेरियो चेंज किया गया, फिर हायर हाई बनाया गया, एक हाई बॉटम, एक हाई लेवल लग गया। उसके बाद मैंने प्राइस ड्रॉप करते 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 उसकी सप्लाई ऑन करके वापस 15 रुपए पे ले आया। एक 15 रुपए की चीज को मैंने मार्केट मैनिपुलेशन के साथ, पब्लिक की सप्लाई एंड डिमांड के साथ इस तरीके से प्ले किया कि मैंने इसको पूरा मैनिपुलेशन दिया। अब ये होती है मार्केट की मैनिपुलेशंस। अब मार्केट की मैनिपुलेशंस के साथ हमारे पास चार्ट किस तरीके से शो करते हैं, चार्ट इस तरीके से शो करते हैं। अब लेट्स सपोज हम मिसाल के तौर पे यहाँ से ले लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी प्राइस थी वो 15 रुपए की थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्राइस थी 15 रुपए की, डिमांड बढ़ती गई, चीजें चलती गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई 25 रुपए की। ठीक है, फिर प्राइस नीचे गिरी, यहाँ पे 20 रुपए में मैंने वापस ले ली सबसे। ठीक है, फिर प्राइस चलती गई, मैं 50 पे ले गया, 50 से फिर मैंने सप्लाई छोड़ी, मार्केट की प्राइस आ गई 30 पे, 30 से फिर मैं उसके ऊपर ले गया सीधा 150 पे। ठीक है, 150 से वापस प्राइस मैंने छोड़ दी, किधर ले आया 20 पे, 20 से फिर मैं उठा के यहाँ पे ले आया 50 के ऊपर। ठीक है, 50 से फिर मैंने प्राइस छोड़ी नीचे, प्राइस आ गई नीचे वापस 15 पे। ठीक है, 15 से फिर प्राइस ऊपर गई, प्राइस आ गई वापस 30 पे, 30 से प्राइस नीचे छोड़ते हुए आ गई 0 पे। ठीक है, अब ये जो प्राइसेस थी ये होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लेवल, मिसाल के तौर पे ये वाले लेवल। ठीक है, ये वाले लेवल। अब इसमें हमारी यहाँ पे क्या क्या चलती गई, ये डिमांड आई, यहाँ पे सप्लाई आ गई, यहाँ पे डिमांड आ गई, यहाँ पे फिर सप्लाई आ गई, यहाँ पे फिर डिमांड आ गई, अगेन सप्लाई, अगेन डिमांड, सॉरी हाँ, अगेन डिमांड, अगेन सप्लाई, अगेन डिमांड, अगेन सप्लाई, अगेन डिमांड। अब लेवल इतने क्रिटिकल इसमें क्यों होते हैं? क्रिटिकल लेवल्स इसलिए होते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएट होती है आपकी, ये
सपोर्ट बन गई, आपकी ये रेजिस्टेंस बन गई, आपकी ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, ये आपका हाई जोन लेवल बन गया, जो मेन सप्लाई जोन लेवल आ गया। ठीक है, अब ये आपका मेन डिमांड जोन लेवल आ गया, जिसको उसने बड़ी स्पीड से तोड़ा, जैसे ये हरकत हुई है। ठीक है, बड़ी स्पीड से तोड़ा कि उसने उसका बेड़ा गर्क ही करके रख दिया, क्योंकि उसका सारा तो कोटा निकल गया था। ठीक है, सारा कुछ जो उसने गेम प्लान करना था वो तो खेल गया। अब गेम प्लान में उसने इतना प्यारा यहाँ से मूव निकाला था कि इतनी प्यारी ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हमारी सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे सांस भी लेगी तो यहाँ तक वापस आएगी। ठीक है, अपना एक पैटर्न कंप्लीट करेगी, अपना एक घर कंप्लीट करेगी। पर ये जो हरकत हो जाती है, जिसको अक्सर लोग कहते हैं न्यूज आ गई, ठीक है, मार्केट फंडामेंटल हो गई, मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया, मार्केट क्रैश हो गई। ये क्रश क्रुश कुछ नहीं होता, पूरी गेम प्लान होती है, ये गेम प्लान होती है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे मार्केट चलती है। लेवल्स हमारे डिफरेंट होते हैं, ये वाले कंडीशंस हमारी डिफरेंट होती है मार्केट को, सिनेरियोस को अंडरस्टैंड करते हुए। अब इस फॉर्मूले को मार्केट में किस तरीके से इंप्लीमेंट करके हम अपनी एंट्रीज को देख सकते हैं, उस पर बात करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे मैं दिनों की प्राइस चेक कर रहा हूँ, तो मैं दिनों की प्राइस पे आ गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ये लेवल आ गया है सप्लाई का, स्ट्रॉन्ग, यहां से मार्केट ऑलरेडी 1000 पिप गिरी थी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर मार्केट इस प्राइस को रिजेक्ट करती तो मार्केट कहां जाती? मार्केट डेफिनेटली अपने सेकंड सप्लाई लेवल पे जाती। मार्केट अगर इसको भी रिजेक्ट करती तो मार्केट अपने थर्ड सप्लाई लेवल पे जाती, विच इज कॉल्ड हाई लेवल, आपका मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ऑलवेज, जो कहते हैं ना ट्रेंड इज अ फ्रेंड, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है बाय का, बिल्कुल चल रहा है मार्केट का ट्रेंड बाय का, टेल ऑन बाय। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, या सप्लाई या आपका सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स काउंट हुआ था। बिकॉज मार्केट में एक चीज और बात याद रखनी है कि जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी वो ब्रेकेबल है, और वही आपकी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये आपने सुना होगा। इसी तरह से सप्लाई बिकम डिमांड, डिमांड बिकम सप्लाई। आपके वो जो लेवल्स हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं, जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेक होने के बाद वो आपकी सपोर्ट बन जाती है। अब जैसे ही मार्केट में ये आपकी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसको वहां से नीचे धकेला और उसके बाद फिर वापस आके शार्पली यहाँ पे आके बैठ गई। बैठने के बाद इसने एक रेंज क्रिएट की मार्केट में, और इसको तोड़ते हुए वो सीधी ऊपर चलेगी, सीधी ऊपर चलेगी। तो उसके बाद उसने अपना ये लेवल बनाया, आपकी ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी आपकी एक सपोर्ट बन गई स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मीन्स वाइल सप्लाई बिकम डिमांड बन गई आपकी। वहां से मार्केट ने इसको ड्रॉप किया और आपको ये लेवल दे दिया जहां पे मार्केट ने गैप दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई मार्केट आपकी कंडीशन के साथ। अब ये वाला जो लेवल था, आप देखें आपके पीछे लेवल पे ये गया, जहां से उसने रेंज क्रिएट की थी उसने उसको एक सपोर्ट बना लिया था। जब मार्केट यहाँ से गिरती हुई आई, यहाँ से जब उसने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को बना के मार्केट ने जब उसको रिस्पेक्ट दे के रेंज में ला के ब्रेक करके आराम से लोगों को दिखा के नीचे आ गई, तो ये भी उसने एक लेवल बना दिया। और जब यहाँ से लेवल से उठी है, जाते जाते हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए सीधी ऊपर गई, और उसने अब इसको रिस्पेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे मुझे कोई बोले कि मार्केट अब सेल जाएगी, यहाँ तक आएगी,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के मुताबिक मैं इसको अभी भी इधर देख रहा हूँ, बाय में, क्योंकि एक ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मेरा ट्रेंड अभी भी बाय है, मेरा ट्रेंड डाउन नहीं है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड चेंज किस तरह से होता है कि ट्रेंड ऐसे बाय जा रहा है, ट्रेंड के लिए जरूरी है हाई लो तोड़े, सबसे पहले ये लो था, ब्रेक हो गया, ओके। उसके बाद इसके लिए जरूरी है हाई ना तोड़े, ये गया, जा रहा है, हाई ना तोड़े। अब इसके लिए फिर जरूरी है लो तोड़े, ये लो। बड़े टाइम फ्रेम में ये रेंज बन जाएगी, लेकिन इसने ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू करना है रेंज बनाने के बाद। लेकिन उसके लिए नेसेसरी क्या है, सबसे पहली चीज, अगर उसने ट्रेंड चेंज करना है, लो तोड़े। लो तोड़ने के बाद जब वो अपना हायर लो बनाएगा, तो हायर लो के लिए जरूरी है कि वो प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे। अगर उसने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो वो इस तरीके से तोड़ता तोड़ता चला जाएगा ऊपर, ठीक है, अगर उसने ट्रेंड कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो यही हो गया, ये आपका हाई बना हुआ था, अब वो स्लोली स्लोली जाके अपने हाई पे आ गया। अब उसने वहां से फिर उसको धक्का पड़ा, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ से लिए इसके लिए जरूरी है कि अगर इसने ऊपर जाना है तो हाई को ब्रेक करे। सेकंड केस, अगर इसने नीचे आना है तो सबसे पहले अपना लो तोड़े। यहाँ पे तो कोई लो नहीं बना हुआ, लो तो बना ही हुआ इधर है, यानी वो अपना ये वाला लो ब्रेक करे। जब वो अपना ये वाला लो ब्रेक करेगा, फिर हमारे पास ये वाली पोजीशन आ जाएगी कि हमारे पास इसका लोअर हाई बने, ठीक है। लोअर हाई बने, लोअर हाई बनने के बाद वो ब्रेक ना हो और मार्केट नीचे आ जाए लो को ब्रेक करता हुआ, फिर हम लोग इसको कहेंगे। अगर वो मार्केट यहाँ से फिर इस तरह से लेके ऐसे ऊपर जाने लगती है और फिर यहाँ पे ब्रेक कर देती है, फिर ऐसे चली जाती है, तो आपका ट्रेंड टिल ऑन बाय, क्योंकि अभी भी आप बाय में ट्रेंड में बैठे हुए हो, ठीक है। इस तरीके से हमने मार्केट को जज करना होता है। पैटर्न्स आपके वही होते हैं जिस तरीके से बने होते हैं, ड्राइंग्स आपकी उसी तरीके की होती है। टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको उसकी रेंज, उसकी कंसोलिडेशन, उसकी रिट्रेसमेंट और उसके पैटर्न्स को मद्देनजर रखना होता है। मैं कोई भी एक पेयर पकड़ लूँ, जैसे जीबीबी यूएसडी पकड़ लेता हूँ। अब जीबीबी यूएसडी, चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जीबीबी यूएसडी पे आ गया, हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई लेवल है, मार्केट गिरी वहां से, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक नहीं किया, फिर लो ब्रेक नहीं, फिर हाई ब्रेक नहीं किया, फिर लो ब्रेक किया, और यहाँ पे अपना एक प्रीवियस लेवल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे उसने एक सपोर्ट ले ली, डिमांड ले ली, और यहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप जिगजैग स्लो 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 सीधी इधर चली गई और यहाँ से बूस्ट की तरह नीचे गिर गई। फिर मार्केट स्लो 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 सीधी ऊपर चलेगी, फिर यहाँ से इसने स्पीड ले ली, लो ब्रेक किया नहीं किया, ठीक है, फिर उसने वो बॉटम पकड़ लिया। अब जब ये लो ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है इस लो पे आके बैठेगा जो आपका प्रीवियस डिमांड लेवल था। अब यहाँ से मार्केट अगर वापस उठ जाती है फिर चली जाती है ऊपर, तो आप एक तरह के कंसोलिडेशन में बैठे रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म को वो फॉलो करते हुए बाय जा रहा है। अगर उसने नीचे आना है तो वो इसको ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा और अपनी इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आ जाते हैं कि मार्केट ने ये
अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई हुई थी और एक सपोर्ट लेवल बनाया था और रेंज में मार्केट ने कर दिया हुआ था अपने आप को। उसके बाद मार्केट ने तोड़ के ये अपना हाई बनाया, जिसको आप डिमांड कह लें, सप्लाई लेवल कह लें, रेजिस्टेंस कह लें। यहां से मार्केट आई नीचे, लो ब्रेक हुआ, नीचे आ गई और अपने प्रीवियस लो के साथ मिलके बैठ गई। ठीक है, यहां से मार्केट ने फिर उठी, फिर ऊपर गई, हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये आ गई, फिर वापस स्पीड से गिर गई नीचे। ठीक है, यहाँ पे उसने फिर लो ब्रेक नहीं किया, गुड, हाई भी ब्रेक नहीं किया। पोजीशन क्या कि मार्केट लो जाएगी, लो जाने के बाद यहाँ पे सो कॉल्ड कोई फंडामेंटल डाटा हुआ, कुछ भी हुआ, मार्केट ने गैप मार के ऊपर, लो ब्रेक नहीं किया, हाई पे आ गई, लो ब्रेक नहीं किया, ये लो आ गया था, ये लो नहीं ब्रेक हुआ, सीधा ऊपर जाते हुए दोनों हाई ब्रेक, ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, जितने भी सेल के कंडीशंस थे सब फेल कर दिए, ट्रेंड फॉलो कर लिया, बाय निकल गई। उसके बाद एक नया हाई बना दिया, नया सप्लाई लेवल बना दिया, नई रेजिस्टेंस बना दी, और यहां से आने के बाद फिर उसने गैप मारते हुए नीचे सीधा लो ब्रेक, ठीक है, और अपने प्रीवियस जोन पे आके चली गई और वहां से फिर सीधी नवाबजादी ऊपर। ठीक है, जितने भी सारे मार्केट मेकर थे सब उड़ गए, सारे ट्रेडर उड़ गए, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, लेकिन गेम बड़ी प्यारी खेल रही है। ठीक है, फिर आई नीचे, फिर अपना लो ब्रेक नहीं किया, फिर अपने डिमांड लेवल पे बैठ गई आके और यहां से फिर बाय निकल गई, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर वापस अपने इस प्रीवियस सप्लाई के पास आ गई और वहां से फिर नीचे गिर गई। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, ये लो, ये लो, अब ये लो बनाया उसने, जहां से वो वापस जाते हुए हाई बना गई और इसको ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे अब आपके पास पिक्चर होगी क्लियर कि ये बन गई हुई थी चीज, ये वाली, यहां तक हमारी चीज बन गई हुई थी। ठीक है, कि ये प्रीवियस आपका सप्लाई लेवल था, लो ब्रेक नहीं किया, 1 2 3 नहीं ब्रेक हुआ और सीधा उसने हाई को ब्रेक कर दिया और वहां से फिर उसने लो बना लिया एक प्रॉपर वे के साथ। ठीक है, प्रॉपर वे के साथ उसने फिर लो बना लिया। अब यहाँ पे गई, मजे की चीज कर दी उसने, हाई ब्रेक नहीं किया और अपनी इस वाली डिमांड को फॉलो कर लिया, यहां से ऊपर जाने लगी, फेक ब्रेकआउट, नीचे आ गई। अब यहाँ पे उसने फिर लो पे आके फंस गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन इसकी फिर ये है, हो सकता है अब वो इस तरह बनाए और यहाँ पे जाने के लिए उसको फिर स्लो स्लो का सहारा लेना पड़े। ठीक है, और फिर एकदम से गिरे और गिरते हुए वो अपने इस लेवल पे आ जाए, या मीनवाइल कंटिन्यू करते हुए अपने स्पीड से फिर जाए और फिर यहाँ पे आए और फिर स्लो स्लो नीचे आने लग जाए। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको मार्केट में मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहिए। परफेक्ट एंट्री आपको इस लेवल से, इस तरीके के लेवल से आपको मिलती है कि यार ये राइट टाइम टू बाय है, कि आप राइट टाइम टू यहाँ पे राइट टाइम टू सेल है और ये राइट टाइम टू बाय। अब बीच में से करोगे ना, इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड किस जगह पे बन रही है, प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। मैं अपना एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, टाइम की शॉर्टेज है, कि मैं सबसे पहले अगर मैंने जीबीबी यूएसडी की सप्लाई एंड डिमांड्स देखनी है ना, तो मैं जीबीबी यूएसडी की सप्लाई एंड डिमांड इस तरीके से देखूंगा। मैं डेली पे जाऊंगा, मुझे डेली पे करंट सिनेरियो जो मिल रहा है मैं उसके ऊपर अपनी एक लाइन लगा दूंगा और ये मुझे डिमांड, ये सप्लाई बन रही है तो मैं इसको एक बार का चार्ट दे दूंगा।
अब मैं इसको H4 पे आके देख लूंगा कि इतना मेरे लिए रेंजेबल मार्केट एरिया है, ठीक है। मैं ज्यादा मार्जिन नहीं दूंगा इसको, अराउंड अबाउट 50 पिप मेरे लिए इनफ है एक ब्रेकआउट के लिए और चीजों के लिए। अब मैं H4 पे आके देखूंगा, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, मैं कर दूंगा कि ये मॉडिफिकेशन मैंने कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा इसका टारगेट कहाँ तक है, तो मैं टारगेट लगाऊंगा ये टारगेट, ठीक है। ये मेरा टारगेट है कि मैं इसको और मॉडिफिकेशंस करूंगा तो मेरे पास और क्लियरिटी आ जाएगी ये वाला एरिया, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ये वाला एरिया। ये बड़ी दूर है, मैं इधर नहीं जाऊंगा। मेरे पास पोजीशंस आ गई हैं शॉर्ट टर्म के लिए, एक ये लेवल, ठीक है, ये लेवल डेली पीवट्स के हिसाब से, डेली की सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ये लेवल, कि ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब मैं सोचूंगा यहाँ आने का, जब मार्केट इसको नहीं छेड़ेगी मैं इसको वापस जाने पे धकेलूंगा कि मेरे इस हाई को तोड़, या इस हाई तक वापस आ, कोई रिजेक्शन दे, या यहाँ पे कोई मोनोपोली क्रिएट करे, ठीक है। कोई भी किसी का भी सवाल हो मुझे इनबॉक्स में पूछ लेना, लेस देन अ मिनट रह गया, ठीक है। तो जो जो आपके क्वेश्चन और क्यूरीज हैं मेरे से इनबॉक्स में आके पूछ ले, आप लोगों के पास मेरा नंबर है। इस तरीके से मैं अपने चार्ट को ऑन करके आगे चलता होता हूँ, और मैं अपने एनालिसिस को मद्देनजर रख लेता हूँ कि मेरी डेली के हिसाब से पीरियड सेपरेटर में क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आई होगी सप्लाई एंड डिमांड के लेवल की। जो भी कंफ्यूजन है मेरे से इनबॉक्स में आके पूछ लें, जो आप लोगों का सवाल है पूछ लें। अगर कुछ सवाल आपको ज्यादा होंगे तो फिर एक वेबिनार दोबारा ही अभी कर लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स रख लेते हैं, ठीक हो गया।